उनमें मैं यहाँ पर आया तब मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करी दरिया के किनारे ही, और काफ़ी मेहनत करी। और मैंने तभी सोचा था कि इंडिया के लिए मेडल लाना है बाहर। नेशनल सीन पे मेरे को 4-5 साल हो गए थे, लेकिन बाहर मेडल नहीं आ रहा था और नेशनल चैम्पियनशिप में नहीं मेडल आ रहा था। तो 2021 में मैंने खुद से यहाँ वादा किया था दरिया के किनारे ही कि यहाँ पर मेडल लेकर आऊँगा ही आऊँगा। और उस साल मैं नेशनल चैम्पियनशिप जीता भगवान की दुआ से, और अब इस साल मैं एशियन चैम्पियनशिप में भी 2 मेडल लेकर। बहुत अलग था सर, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन स्टेटों में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। इन लोगों के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इनके पास कोचिज़ की कोई कमी नहीं है, कोचिंग फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। बट मैंने एक चीज़ देखी कि हिमाचल के लोगों में सच्चाई है, हम ऑनेस्ट लोग हैं, हम में दिलेरी की कोई कमी नहीं है। तो जो जो कमियां मेरे को कोचिंग लेवल पे लगी, उसके लिए मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ प्रैक्टिस करी, मैंने दिल लगा के मेहनत करी, और धीरे धीरे मतलब गेम भी इंप्रूव होने लगी और कॉन्फिडेंस भी एक बूस्ट आया। और मेरे को याद है ताऊ तब मेरे को क्रिकेट मैचों के लिए लेके जाते थे अनित जम्वाल जी। तो वो उस टाइम ऑल इंडिया टेलीकॉम के कप्तान होते थे, और काफ़ी सारे मैच मैंने पेविलियन एंड से भी देखे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि वो बैटिंग करने जा रहे हैं, लोग तालियां मार रहे हैं। तो तब से स्पोर्ट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। और बचपन से मैंने देखा है, वो मेहनत भी करवाने लेके जाते थे, रोज़ 4-5 बजे पार्क लेकर जाते थे, कसरत कराते थे। उस टाइम तो बड़ा गुस्सा आता था बचपन में कि खाने का नशा स्पोर्ट्स का नशा है। जब आप स्टेडियम में खड़े होते हैं और हज़ारों लोग आपके लिए ताली मार रहे होते हैं, तो वो किसी भी पार्टी से 1000 गुना बढ़कर है। और स्पोर्ट्स आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता भी है। जब भी आप मैच खेल रहे होते हैं, आप डरते हैं, आप इनसिक्योर होते हैं, आपकी अपनी मतलब कमियां होंगी, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, पर आप ये सबको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और गेम पर फोकस करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। हिमाचल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित वशिष्ठ आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो दर्शकों, आज मैं बताना चाहूँगा आपको कि आज मैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हूँ, जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ। और यहाँ पर जो एक गाँव है जिसका आपने शायद कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और इस गांव में एक ऐसे युवा हैं जो आज ही नहीं, पिछले 1-2 साल से वो एशियन चैम्पियनशिप्स में वो कांस्य पदक ले चुके हैं। और हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो हैं हमारे विधानसभा जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो आपसे मैं आज उनसे रूबरू करवाऊंगा और उनसे जानेंगे और उनके बारे में पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने यहाँ से जो शुरू किया था और कैसे जो उनकी मंजिल है वो आगे शुरू है। तो आपको मैं मिलवाना चाहूँगा आज हिमाचल प्रदेश के जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के बाड़ी गाँव में राघव जम्वाल जी से। तो सबसे पहले राघव जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक तो यू। मैं आपसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप एक छोटे से गांव से, तो यहाँ पर किस तरह से आपकी जो शुरुआत हुई है, हमारे साथ थोड़ा सा। सर, मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली में ही था, और लॉकडाउन में मैं यहाँ पर आया तब मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करी दरिया के किनारे ही, और काफ़ी मेहनत करी। और मैंने तभी सोचा था कि इंडिया के लिए मेडल लाना है बाहर। नेशनल सीन पे मेरे को 4-5 साल हो गए थे, लेकिन बाहर मेडल नहीं आ रहा था और नेशनल चैम्पियनशिप में नहीं मेडल आ रहा था। तो 2021 में मैंने खुद से यहाँ वादा किया था दरिया के किनारे ही कि यहाँ पर मेडल लेकर आऊँगा ही आऊँगा। और उस साल मैं नेशनल चैम्पियनशिप जीता भगवान की दुआ से, और अब इस साल मैं एशियन चैम्पियनशिप में भी 2 मेडल लेकर आया हूँ भारत के लिए। तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो राघव जी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश ऐसे इंडिया में बहुत से ऐसे प्रदेश हैं, जिस तरह से हरियाणा है, पंजाब है, तो हिमाचल से उठना एक काफ़ी वो आपके लिए भी एक गौरव हुआ। तो किस तरह से महसूस किया आपने उस वक्त? बहुत अलग था सर, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन स्टेटों में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से है। इन लोगों के पास फंड की कोई कमी नहीं है, इनके पास कोचिज़ की कोई कमी नहीं है, कोचिंग फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है। बट मैंने एक चीज़ देखी कि हिमाचल के लोगों में सच्चाई है, हम ऑनेस्ट लोग हैं, हम में दिलेरी की कोई कमी नहीं है। तो जो जो कमियां मेरे को कोचिंग लेवल पे लगी, उसके लिए मैं दिल्ली गया, मैंने वहाँ प्रैक्टिस करी, मैंने दिल लगा के मेहनत करी, और धीरे धीरे मतलब गेम भी इंप्रूव होने लगी और कॉन्फिडेंस भी एक बूस्ट आने लगा अंदर से। पहली दूसरी नेशनल में जब मैं खेलने गया तो लोग ऐसे देखते थे कि हिमाचल प्रदेश से तुम खेलने आए हो, उनको लगता था कि आए और चले जाएंगे। पर जब मैंने नेशनल में गोल्ड मारा तो उन्हें नोटिस होने लगा। अभी इस बार नेशनल चैम्पियनशिप में मेरे 2 गोल्ड थे, तो काफ़ी मतलब नाम हो गया, और सब लोगों ने आकर हिमाचल को एज अ गुड स्टेट की ग्रैपलिंग का एक एग्जांपल जैसा स्टेट देखना शुरू करा। हमारे लड़के अभी भी कम जाते हैं कंपटीशन में, बट जो भी जाते हैं वो क्वालिटी लड़के हैं, और सारे दिलेरी से दंगल लड़ते हैं। हम कोई पीछे नहीं हटता, चाहे हारे चाहे जीते, पूरी फाइट देते हैं 100%। तो ये देखकर बहुत मतलब बाकी स्टेट वाले भी चौंके। तो मेरे को ये मानना है मेरा कि फैसिलिटी हो ना हो, हम अपने पास जो हमारे पास है, सच्चाई है, दिलेरी है, उसको खोल के भी इस्तेमाल करें तो भी हम बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल।
अच्छा दर्शकों, आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि राघव के जो घर के भी वो शुरुआती दौर में ही उनके जो घर में जो खेल कूद का वो पहले से ही रहा। इनके ताया जी हैं, इनके फादर हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जी, मैं फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से एक्सपोज ही हुआ था, मेरे ख्याल में 2.5-3 साल का था। और मेरे को याद है ताऊ तब मेरे को क्रिकेट मैचों के लिए लेके जाते थे, अनित जम्वाल जी। तो वो उस टाइम ऑल इंडिया टेलीकॉम के कप्तान होते थे और काफ़ी सारे मैच मैंने पेविलियन एंड से भी देखे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि वो बैटिंग करने जा रहे हैं, लोग तालियां मार रहे हैं। तो तब से स्पोर्ट्स मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। और बचपन से ही मैंने देखा है, वो मेहनत भी करवाने लेके जाते थे, रोज़ 4-5 बजे पार्क लेकर जाते थे, कसरत कराते थे। उस टाइम तो बड़ा गुस्सा आता था बचपन में कि खाने नहीं दे रहे हैं और दौड़ा रहे हैं, पर धीरे धीरे मैंने देखा उससे एक कैरेक्टर डेवलप हुआ जो बहुत बहुत ज़रूरी था मेरी ग्रोथ के लिए। तो बहुत ही स्पोर्ट्स का माहौल हमेशा से रहा है। और चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, घर वालों ने स्पोर्ट्स खेलने के लिए कभी मना नहीं करा है, पूरी सपोर्ट दी है। चाहे किधर भी खेलने जाना हो, कहीं भी कैंप लगाना हो, मैं इंडिया में भी अलग अलग स्टेटों में कैंप लगाता रहता हूँ, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। राघव जी, जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र से एक युवा का उठना और वो भी नेशनल लेवल तक। जी, आजकल युवा ज़्यादातर नशे की तरफ बढ़ रही है, पीढ़ी बढ़ रही है, उनका क्या आपकी तरफ से उनको क्या संदेश है? जी, मेरा मानना है सबसे बड़ा नशा स्पोर्ट्स का नशा है। जब आप स्टेडियम में खड़े होते हैं और हज़ारों लोग आपके लिए ताली मार रहे होते हैं, तो वो किसी भी पार्टी से 1000 गुना बढ़कर है। और स्पोर्ट्स आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता भी है। जब भी आप मैच खेल रहे होते हैं, आप डरते हैं, आप इनसिक्योर होते हैं, आपकी अपनी मतलब कमियां होंगी, आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होगा, पर आप ये सबको छोड़कर आगे बढ़ते हैं और गेम पर फोकस करते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि मेरे को नहीं लगता अभी तक मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा करा है। मुझे लगता है ये तो सिर्फ शुरुआती कदम है और आगे मैं बाहर और मेडल लाऊंगा और इस गांव को, जसपा कोटला परागपुर ज़िले और हिमाचल प्रदेश को पूरी दुनिया में घर घर में पहुंचाऊंगा। पर बात यह है कि अगर मैं कर सकता हूं तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है। तो हमारे यहाँ के बच्चों में हुनर है, पोटेंशियल है, हमें बस हिम्मत करनी है, गेम खेलने आना है और हम कर लेंगे। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राघव जी। तो मैं एक बार कैमरामैन से ये भी कहूँगा कि जो ये मेडल हैं एक बार झूम करके हमारे दर्शकों को बताएं कि ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है और इस तरह के मेडल लाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है जो राघव जी ने जो हिमाचल प्रदेश के लिए और जसवंत प्रागपुर के लिए कर दिया है। तो इसी के साथ बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारा अपना बच्चा मेरे विधानसभा क्षेत्र से, और ख़ास करके मैं तो ये कहूँगा मेरे नानके हैं यहाँ पर, और यहाँ से राघव जम्वाल ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है ग्रैपलिंग में, उसके लिए मैं इनके परिवार का, गांव के सभी वासियों का को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे इस बच्चे ने इस देश का नाम ऊंचा किया है, प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। और ये मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का उत्साह और जिस प्रकार का हौसला और जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन मैंने अभी इनके मुख से सुनी है, मुझे पूर्ण आशा है कि हम इस बच्चे के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रैपलिंग को और बाकी दूसरी जो गेम्स हैं उनको और आगे लेके जाएंगे, ताकि हमारे प्रदेश का नाम और ऊंचा। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से इस विषय के ऊपर बात करूंगा और मेरी ये कोशिश रहेगी कि राघव को एक बार उनके साथ मैं मिलाऊंगा भी। जहाँ सर जब अगर कहीं इस तरफ का टूर होता है और ये यहाँ होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि हम उनको इनके घर लेके आएँ उनको, और उनको मैं बोलूँगा कि बच्चा एक गाँव से निकलने वाला बच्चा देश का नाम ऊँचा कर सकता है, तो हमें हिमाचल प्रदेश में ग्रैपलिंग के लिए जो सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है, और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी एक एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं, और मुझे पूर्ण आशा है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चों को इसका लाभ मिलेगा।